हम क्यों परेशान हैं? कभी थाली, कभी घंटी, कभी अगरबत्ती, कभी क्या कारण है कि इस देश के आम लोगों की चिंता इस किसी भी सरकार को नहीं होती? सिर्फ वोट, सियासत और सत्ता के लाभ और फायदे और घाटे की बात ये लोग करते हैं। एक सबसे बड़ा वर्ग वो है मिडिल क्लास, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला सबसे बड़ा वर्ग वो है किसान। नोटबंदी, जीएसटी के बाद लगातार युवाओं की बेरोजगारी, दूसरी तरफ कोरोना वायरस, बिना सोचे समझे लॉकडाउन, देश गुलामी की ओर, संकट और संक्रमण स्थिति, और इस बीच कभी सुनामी बंगाल की तो कभी उड़ीसा की, और फिर लगातार उत्पादन की कमी, और दूसरी तरफ भारत में कच्चा उत्पादन का नहीं होना। हम आश्रित होते चले गए दुनिया पर, दूसरे देशों पर, क्योंकि हमने कच्चे उत्पादन की क्षमता नहीं बढ़ाई। और तीसरी तरफ सरकार इस देश के 85 और 90% लोगों की अनदेखी, चाहे वो अप्रवासी मजदूर हो, चाहे 14-14 करोड़ बेरोजगार होने वाले यूथ हो, चाहे रबी फसल बर्बाद करके एक सपना देखने वाला बिहार, भारत के लिए किसान हो। सबसे ज्यादा मार किसानों पर, न तो बाजार, न तो फसल, न तो कीमत, न तो पैकेज। लगातार हमारी परेशानी, और ऊपर से ब्याज और सूद, ऋण पर ऋण, बैंकों के द्वारा, सरकार के द्वारा। हम पैकेज की बात नहीं किए, 20 लाख करोड़, हम सूद देने की बात की और ब्याज से वसूलने की बात की। एक तरफ कोरोना वायरस कि नासमझी के कारण पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला, और दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था पर हमला, और तीसरी तरफ देश संकट में बांग्लादेश, नेपाल, चीन, ताइवान, श्रीलंका और पाकिस्तान। हमारी पॉलिसी हमें दूर कर दिया अपने संबंधों से। हिम्मत देखिए ना, बेटी रोटी के रिश्ते को भी नागरिकता देने से 7 साल मना कर दिया। मोतिहारी को हम लेने की बात कर रहा हो, चीन लगातार आंख दिखा रहा हो, और हम राजनीति के गंदी खेल में उलझे हुए। और आज सबसे बड़ा सवाल, मैं लगातार ये सवालों को उठाता रहा हूं, राजनीति का सवाल नहीं है। महंगाई, हर महिलाएं आज परेशान है, हर घर परेशान है, इकोनॉमी नहीं है उसके घर में। 400, 200, 600 रुपया कमाने वाले कोलैप्स कर गया। मिडिल क्लास का परिवार जिंदगी किसी तरीके से जीने के लिए मजबूर है, और उस पर बोझ पर बोझ, कोरोना वायरस में बोझ, रबी फसल की बर्बादी पर बोझ, समय पर बीज और खाद के बगैर फसल नहीं लगाना, मकई की स्थिति शायद सबसे ज्यादा बर्बादी, औने पौने दामों में अपनी जिंदगी जीने के लिए कभी हम अपने बच्चों को देखते हैं तो कभी अपने परिवार को, और फिर बिना किसी लागत के सेठ मजदूर पैसे वालों के हाथ भेज देते।